गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। तो बाकी के जो सम हैं वो इस वीडियो में आज कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 47 से स्टार्ट करते हैं। अब आगे के वीडियो में हमने जनरली जो सम्स देखे वो मार्जिनल कॉस्ट पे डिपेंड करते थे। ठीक है, यहाँ पे हम मार्जिनल रेवेन्यू से रिलेटेड और टोटल रेवेन्यू से रिलेटेड सम भी देखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले तो इफ़ द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन फॉर आउटपुट x इज गिवन बाय दिस, फाइंड द टोटल रेवेन्यू फंक्शन एंड द डिमांड फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू 1000। अल्टीमेटली हमें टोटल रेवेन्यू फंक्शन एंड डिमांड फंक्शन फाइंड करना है। डिमांड फंक्शन के बारे में एक ही बात कह दूं मैं आपको, डिमांड फंक्शन कुछ नहीं होता है, एवरेज रेवेन्यू ही होता है, याद रखना। ठीक है, सो कुछ भी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि अगर मुझे मार्जिनल रेवेन्यू से टोटल रेवेन्यू फाइंड करना है तो टोटल रेवेन्यू का हमारा जो फॉर्मूला है वो है मार्जिनल रेवेन्यू का हमें इंटीग्रेशन करना है। वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए अब मार्जिनल रेवेन्यू का हम इंटीग्रेशन अगर करें तो हमारे पास है 6/x + 2 रेज़ टू 2 + 5 इंटू dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, तो आपको लगेगा सर यहाँ पे हम लॉग यूज़ कर सकते, नहीं, लॉग नहीं यूज़ कर सकते। क्यों सर, आपने एक फार्मूला बताया था 1/ax + b का फार्मूला बताया था, यहाँ पे तो हम लॉग यूज़ करते थे। अब आप कंपेयर कर लो, क्या यहाँ पे ये लॉग वाला फार्मूला यूज़ होगा? नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे पावर दिया गया है। ठीक है, सो ये लॉग वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 6 × x + 2 रेज़ टू -2 + 5। ठीक है, अब थोड़ा समझ में आया होगा। हाँ यस सर, यहाँ पे ax + b रेज़ टू n वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ओके, अब इसका अगर इंटीग्रेशन करें हम तो 6 तो एज इट इज़ रहेगा, x + 2 रेज़ टू -1 और डिवाइड बाय -1 प्लस इसका हो जाएगा 5x + c हो जाएगा। देखो ये आंसर आएगा। ठीक है, अब ये माइनस पावर को प्लस करने के लिए हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो फाइनली हमें कुछ मिलेगा -6 यहाँ पे x की कोई पावर नहीं दी गई है, x का कोई कोएफिशिएंट नहीं दिया गया है, 6/x + 2। ठीक है, x + 2 + 5x + c। ठीक है, ये हमें मिला। ओके, अब सर यहाँ पे c की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे c का वैल्यू फाइंड करना बहुत सिंपल है। मार्जिनल कॉस्ट से टोटल कॉस्ट फाइंड करने के बाद c का जो वैल्यू निकालना है उसमें हमने ये देखते थे कि यहाँ पे हमें कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया गया है जिससे हम c फाइंड कर सकें, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। रीज़न क्या है? रीज़न याद रखो, आप खुद सोचो, आपकी रेवेन्यू फंक्शन का फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू फंक्शन का फॉर्मूला है p × x। ठीक है, यानी आपने जितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं उसको आप सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। अब आप सोचो आपने 0 यूनिट अगर प्रोड्यूस किए हैं तो सर 0 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो रेवेन्यू भी 0 होगा, सीधी सी बात है। तो बस यहाँ पे यही फंडा लगाना है। ठीक है, कि अगर आप रेवेन्यू फंक्शन में 0 रख दोगे तो आपका जो रेवेन्यू है वो भी 0 होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो बस यही अगर यूज़ करें हम यहाँ पे, सो 0 = -6/0 + 2 + 5 × 0 + c। सो फाइनली हमें मिलेगा, देखो 0 + 2 2 हो जाएगा, -6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो -3, ये 0 हो जाएगा, + c -3 इस तरफ आएगा तो +3 हो जाएगा, तो c हो गया 3। ओके, यहाँ पे आंसर में कुछ पंगा है, देख लेना, आंसर मैच नहीं कर रहा है, लेकिन सही आंसर यही है, याद रखिए। ठीक है, ओके, सो फाइनली हमारा टोटल रेवेन्यू हो गया। फाइनली हमें टोटल रेवेन्यू मिलेगा -6/x + 2, ठीक है, + 5x और c की वैल्यू क्या मिल गई हमें 3। ये हमारा टोटल रेवेन्यू हो गया। ठीक है, अब अगर सर डिमांड फंक्शन फाइंड करना है तो डिमांड फंक्शन फाइंड करना है तो जिसे हम एवरेज रेवेन्यू भी कह सकते हैं। और एवरेज रेवेन्यू कैसे फाइंड करते हैं सर? टोटल रेवेन्यू को x से डिवाइड कर दो, तो बस यही करना है डियर, -6/x, सभी टर्म्स को हम x से डिवाइड कर रहे हैं, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3/x, दैट्स इट। ये आपका एवरेज रेवेन्यू या यू कैन से डिमांड फंक्शन। ठीक है,
तो देखिए कितना सिंपल है ये। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, द मार्जिनल रेवेन्यू इन 1000 ऑफ रुपीज़, यस ये याद रखना, यहाँ पे ये जो रेवेन्यू है वो 1000 रुपीज़ में दी गई है। फंक्शन फॉर अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी इज 4 + e⁻⁻03x, ओके, वेयर x denotes द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। डिटरमाइन द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ 100 यूनिट्स। टोटल रेवेन्यू हमें फाइंड करनी है 100 यूनिट्स के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले तो हम टोटल रेवेन्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। टोटल रेवेन्यू फाइंड कर लेंगे, और वो कैसे फाइंड करेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू से, इंटीग्रेशन से, ठीक है। सर यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप समझो कि आपके पास तो एक फॉर्मूला पहले से ही है, x 0 होगा तो रेवेन्यू 0 होगा, तो c आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल, ठीक है। सो हमें क्या करना है, मार्जिनल रेवेन्यू हमारा है 4 + e⁻⁻03x, उसका हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा e⁻⁻03x अपॉन -0.03 और प्लस c, ये हो गया आपका टोटल रेवेन्यू। अब अगर c का वैल्यू निकालना है तो 0 रख दो। तो भैया 0 इज इक्वल टू, ठीक है, 4 × 0 प्लस e⁻⁻0.03 × 0 अपॉन -0.03 और प्लस c, ठीक है। अब 4 × 0 तो 0 हो जाएगा, समझना थोड़ा, ये क्या हो जाएगा e⁻0, और e⁻0 क्या होता है 1 -0.03 प्लस c। अब डियर याद रखो कि अगर 1 को आप 0.03 से डिवाइड करोगे, डेट मीन्स 100 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 33.33 हो जाएगा, वो भी माइनस में। सो -33.33, और ये माइनस वैल्यू इस तरफ जाएगा तो c हमें मिलेगा 33.33, ये c का वैल्यू मिल गया, ठीक है। सो अब टोटल रेवेन्यू क्या होगा हमारा, टोटल रेवेन्यू क्या मिलेगा हमारा, सो टोटल रेवेन्यू विल बी, ठीक है, 4x, ये माइनस हो जाएगा, माइनस e⁻⁻0.03x डिवाइडेड बाय 0.03, और c का वैल्यू तो हमने निकाला 33.33। नाउ फॉर x इज इक्वल टू 100 के लिए टोटल रेवेन्यू क्या होगा, ठीक है। 100 के लिए टोटल रेवेन्यू हमें क्या मिलेगा, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे 100 रख देते हैं, 0.03 × 100, ठीक है, डिवाइड बाय 0.03 प्लस 33.33, ओके, ये हो जाएगा 400, ठीक है। माइनस, अब ये बताओ क्या होगा सर, ये हो जाएगा e⁻³ अपॉन 0.03 प्लस ये हो जाएगा 33.33, ठीक है। अब सर इसका वैल्यू तो देखो दिया हुआ है, अब देखो ये रहा, ठीक है। और आगे एक सम में भी हमने यही सेम वैल्यू यूज़ किया था। सो 0.05 को अगर 0.03 से डिवाइड करेंगे तो आपको शायद याद हो तो आंसर था 1.67, ठीक है, प्लस 33.33, ओके, ये हमारा कुछ आंसर आ रहा है। ओके, तो इसका कैलकुलेशन कैलकुलेटर से ही करते हैं भैया, क्यों दिमाग का दही करना है हमें यहाँ पे। 400 माइनस 1.67 प्लस 33.33, आंसर इज 431.66। ओके, ये हमारा आंसर है। अब आंसर देख लेते हैं, 431.66 आंसर देखते हैं। सर आंसर तो मैच नहीं कर रहा है। क्यों भैया मैच नहीं कर रहा है? यहाँ पे तो 4,31,667 दिया हुआ है। रीज़न कि यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो 1000 में है माय डियर, ये गलती कर सकते हो आप, याद रखना, ठीक है। सो ये आपको या तो ऐसे लिखना है इन 1000 रुपीज़, ठीक है, या आपको क्या करना है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यही मिलेगा, ठीक है। वो 0.67 का तो पंगा रहता है, थोड़ा चलता है वो, ठीक है। यहाँ पे आपने जो वैल्यू लिखी है वो
2 डिजिट्स में लिखिए, अगर इसको मैं 3 डिजिट में कर दूं तो मुझे सेम आंसर मिलेगा। ओके, सो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, इजी था? यस सर, बहुत इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट फॉर एन आउटपुट एक्स ऑफ कमोडिटी आर गिवन इज, अब मार्जिनल रेवेन्यू भी दिया हुआ है, मार्जिनल कॉस्ट भी दिया हुआ है एंड फिक्स्ड कॉस्ट भी दिया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट 0 है। फाइंड अ प्रॉफिट फंक्शन, अब प्रॉफिट ये कुछ नया आया, एंड प्रॉफिट व्हेन एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, चलिए क्या करेंगे इसके लिए। सबसे पहले हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू है तो उसके ऊपर से हम टोटल रेवेन्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे सर टोटल रेवेन्यू फाइंड करेंगे? तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, 5 माइनस 4x प्लस 3x स्क्वायर, ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है। इसका इंटीग्रेशन हमें टोटल रेवेन्यू देगा, और जो टोटल कॉस्ट हमें फाइंड करनी है वो किससे फाइंड करेंगे? सर मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन कर लो आप। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, 3 + 2x है। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा 3x क्यूब अपॉन 3, और प्लस c तो लिखना ही है हमें क्योंकि नॉर्मल इंटीग्रेशन है। यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 3x + 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे तो फाइनल आंसर मिल जाए 5x माइनस 2x स्क्वायर, देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x क्यूब प्लस c, ये आपका टोटल रेवेन्यू हो गया। ओके, और यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 3x + x स्क्वायर प्लस c, ये आपका टोटल कॉस्ट हो गया। अब दोनों में c का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे सर c का वैल्यू कैसे निकालेंगे? सिंपल है भैया। ठीक है, जब टोटल रेवेन्यू 0 होगा, कब 0 होगा? जब x की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे हर x की जगह पे हम 0 रख देते हैं। ठीक है, तो ये हर कोई 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली c भी 0 ही मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? अब यहाँ पे तो देखो फिक्स कॉस्ट दी गई है, 0 है, डेट मीन्स फिक्स कॉस्ट है ही नहीं। ऐसा भी बिजनेस हो सकता है जिसमें कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होता है। ठीक है, मुश्किल है वैसे तो, लेकिन दिया है एग्ज़ाम में, हमें तो सम को फॉलो करना है। तो यहाँ पे ये 0 है व्हेन जब x की वैल्यू भी 0 होगी। तो भैया यहाँ पे भी c का वैल्यू तो 0 ही आ रहा है। ठीक है, ये तो अच्छा सम हो गया। चलिए, अब अगर ये दोनों 0 मिल रहा है तो फाइनली हमारा टोटल रेवेन्यू होगा, क्या होगा सर? वो होगा 5x माइनस 2x स्क्वायर प्लस x क्यूब, बिकॉज c इज़ 0। और टोटल कॉस्ट जो होगा वो क्या होगा? टोटल कॉस्ट होगा 3x प्लस x स्क्वायर। एग्री? ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। नाउ प्रॉफिट फंक्शन कैसे फाइंड करोगे डियर? ठीक है, अब प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट कब होता है? जब रेवेन्यू कॉस्ट से बढ़ जाती है तो प्रॉफिट होता है। अब मैं बोलूँ प्रॉफिट निकालो भैया, तो क्या करोगे? सर रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा। तो बस ये सिंपल सा फंडा यूज़ करना है। टोटल रेवेन्यू में से अगर टोटल कॉस्ट आप माइनस कर दोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, सीधी सी बात है। चलो अगर लॉस्ट फंक्शन फाइंड करना होता तो सर कॉस्ट बढ़ती है तब वो लॉस होता है, रेवेन्यू कम होती है और कॉस्ट ज़्यादा होती है तब लॉस होता है। अगर लॉस निकालना हो तो सर कॉस्ट में से रेवेन्यू माइनस कर दो तो लॉस मिल जाएगा, सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट फंक्शन निकालने के लिए आपका जो टोटल रेवेन्यू फंक्शन है 5x माइनस 2x स्क्वायर प्लस x क्यूब, उसमें से हमें ये वाला फंक्शन माइनस करना है, डेट्स इट। ठीक है, तो फाइनली मिलेगा 5x माइनस 2x स्क्वायर प्लस x क्यूब माइनस 3x और माइनस x स्क्वायर। देखो ये गलती मत करना, ब्रैकेट जब ओपन होता है ये माइनस की वजह से दोनों का साइन चेंज हो जाता है, याद रखो। ठीक है, तो फाइनली देखो क्या मिलेगा हमें, 5x माइनस 3x दैट इज 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दैट इज माइनस 3x स्क्वायर और प्लस x क्यूब। ये आपका प्रॉफिट फंक्शन हो गया। देखो आंसर मैच कर रहा है। यस सर, आंसर मैच कर रहा है। ओके, अब प्रॉफिट व्हेन x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो वो भी ढूंढना है। प्रॉफिट व्हेन x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो क्या करना है सर? कुछ नहीं करना है, x की जगह पे हमें 4 रख देना है, डेट्स इट। 4 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। ओके, बताओ ये हो जाएगा 8, ये 16 तो 48 और ये 64। अब ये माइनस 40, ये 24। देखो फाइनल आंसर आ गया। 4 यूनिट प्रोड्यूस करने से हमारा प्रॉफिट होगा 24 रुपीज़। ठीक है,
तो बहुत अच्छा सम था जिसमें कुछ नया हमें देखने को मिला। प्रॉफिट फंक्शन कैसे फाइंड करते हो, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट दैट इज प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट कब होता है तो मैंने बताया आपको कि जब रेवेन्यू ज़्यादा होता है और कॉस्ट कम होता है। ठीक है, इफ द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज दिस, फाइंड टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड डिमांड रेवेन्यू। अब देखो डिमांड फंक्शन और एवरेज रेवेन्यू दोनों सेम है, इसलिए एक ही आंसर दिया है यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, दोनों को इसको एक्स से डिवाइड करना है तो आपको एवरेज रेवेन्यू मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा सम है, चलो फटाफट कर लेते हैं। तो सबसे पहले सर टोटल रेवेन्यू फाइंड करने के लिए आप एक काम करो, मार्जिनल रेवेन्यू का इंटीग्रेशन कर लो। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू आपको दिया है 9 - 4x², बहुत ही सिंपल सा दिया हुआ है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 9x हो जाएगा, ये 4x³ / 3 हो जाएगा और प्लस c तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये टोटल रेवेन्यू हो गया। अब इसके ऊपर से c का वैल्यू निकालते हैं, तो उसके लिए ये 0 होगा व्हेन x 0 होगा। ठीक है, अब देखो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सो c का वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। सो फाइनली हमें टोटल रेवेन्यू क्या मिला, 9x - 4x³ / 3, ये टोटल रेवेन्यू हो गया। अब एवरेज रेवेन्यू बोलो या उसे डिमांड फंक्शन बोलो, दोनों एक ही है डियर। ठीक है, उसके लिए आपको टोटल रेवेन्यू को x से डिवाइड करना है, इसलिए देखो ये आंसर मैच कर रहा है यहाँ पे। वहाँ पे फर्स्ट सम जो हमने आज के वीडियो में देखा है उसमें आंसर मैच नहीं कर रहा है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को x से डिवाइड कर लूँ तो ये हो जाएगा 9 और अगर इसको x से डिवाइड कर लूँ तो ये हो जाएगा 4x² / 3। ये हो गया सम कंप्लीट हमारा। कितना छोटा सा सम था, है ना, छोटू। ओके, अब ये हो गया कंप्लीट। तो लास्ट सम देखना है हमें चैप्टर का। देखो कितना बड़ा दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा इजीली। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग x यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी इन अ डे इज गिवन एज मार्जिनल कॉस्ट इज दिस। द सेलिंग प्राइस इज फिक्स्ड एट ₹9 पर यूनिट, ओके, एंड द फिक्स्ड कॉस्ट इज 1800 पर डे। डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट फंक्शन, ओके। प्रॉफिट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन होगा तो प्रॉफिट फंक्शन भी मिल जाएगा। प्रॉफिट व्हेन 100 यूनिट्स आर मैन्युफैक्चर पर डे। 3 चीज़ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए कुछ भी फाइंड करने से पहले थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं एक बड़े स्पेस के साथ। ओके, सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर से हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे। सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। ओके, अब मार्जिनल कॉस्ट क्या दिया हुआ है, तो मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है आपको 16x - 1591। सिंपल सा एक इक्वेशन दिया हुआ है, सॉरी नॉट इक्वेशन, फंक्शन। ठीक है, अब इसका अगर इंटीग्रेशन करें तो ये हो जाएगा 16x² / 2 - 1591x + c, ये मिल गया। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है। ठीक है, 1800 फिक्स्ड कॉस्ट इज। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट 1800 है, तो जब x की वैल्यू 0 होगी ठीक है, तो बताओ ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली c इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1800। सो फाइनली टोटल कॉस्ट का फंक्शन क्या होगा, तो देखो ये 2 से डिविजिबल है, सो 8x², ओके, माइनस 1591x एंड प्लस 1800। ये हो गया टोटल कॉस्ट का क्लियर। अब हमें टोटल रेवेन्यू निकालना है। अब सर टोटल रेवेन्यू के लिए तो मार्जिनल रेवेन्यू नहीं दिया गया है, देखो कहीं पे नहीं है, तो कैसे निकालेंगे टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है P × X, ये हम तो जानते हैं। अब P क्या है, सेलिंग प्राइस, X प्रोड्यूसिंग यूनिट, तो देखो P तो है यहाँ पे 9 रुपीज़ सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू तो सिंपली मिल जाएगा, यहाँ पे तो C निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, इंटीग्रेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। टोटल रेवेन्यू इज़ 9x, डायरेक्टली टोटल रेवेन्यू मिल गया। ठीक है, हो भी सकता है ऐसा। ओके, अब टोटल कॉस्ट फंक्शन, टोटल कॉस्ट फंक्शन हमने निकाल लिया, देखो ये आंसर आ गया हमारा टोटल कॉस्ट फंक्शन का फर्स्ट आंसर। ओके, अब प्रॉफिट फंक्शन निकालना है। अब प्रॉफिट फंक्शन कैसे निकालेंगे, ओके, प्रॉफिट फंक्शन कैसे निकालेंगे, तो सर प्रॉफिट फंक्शन के लिए करना कुछ नहीं है,
जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से हम टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे। तो टोटल रेवेन्यू क्या है, 9x है, उसमें से माइनस करना है 8x², ठीक है, माइनस 1591x एंड प्लस 1800, ओके, ब्रैकेट हो। सो 9x माइनस 8x² प्लस हो जाएगा ये 1591x और माइनस 1800, ठीक है। सो फाइनली हमें क्या मिलेगा, माइनस 8x², ये प्लस हो जाएगा तो प्लस 1600x, ठीक है, और माइनस 1800। देखो ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन हो गया, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब प्रॉफिट फाइंड करना है व्हेन x इज इक्वल टू 100। तो चलिए सिंपल सा सम है फंक्शन का, सॉल्व कर लेते हैं। 1600 इंटू 100 माइनस 1800, ठीक है। बताओ ये क्या हो जाएगा, 10,000, सो माइनस 8000, ये हो जाएगा 1,60,000 और ये हो जाएगा माइनस 1800। तो 1,60,000 में से 80,000 माइनस हो जाएगा, तो 80,000 माइनस 1800 दैट इज 78,200, ठीक है। ये सम हमारा कंप्लीट हो गया। देखो बहुत बड़ा सम लग रहा था लेकिन बहुत सिंपल सा सम था। टोटल रेवेन्यू ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, ये तो आपने पहले से पढ़ा हुआ है, तो ऐसा भी सम आ सकता है। वैसे कॉस्ट फंक्शन का भी मैंने सिंपल सा फॉर्मूला बताया आपको, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अगर ऐसा कुछ दिया है तो आप डायरेक्टली कॉस्ट फंक्शन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक मेरे वीडियो पहुँचाए, ठीक है। मेरा कोर्स अगर आप परचेज़ करते हो तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे कोर्स रखा हुआ है, ओनली 500 पर सेमेस्टर पर सब्जेक्ट, ठीक है। बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, इतने में तो एक बुक आ जाता है और पूरा सब्जेक्ट मैं अच्छे से 1 बाय 1 सॉल्व करवाता हूँ। ट्राई मेरा ये रहता है कि इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम भी आपके लिए रखूँ, जिससे कभी यूनिवर्सिटी अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम लेता भी है तो उसकी भी प्रैक्टिस आपको हो जाए। और अगर कोई डाउट है तो मैं लाइव आपके साथ जुड़ूंगा मेरी ऐप के थ्रू और आपके सभी डाउट्स मैं लाइव आपको सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। मिलते हैं नए चैप्टर में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, बाय।